So write down another question. pH5 is possible, is existing, or pH5 exists or not? Exists or not? pH5 exist or not? जैसे हम लोग देख चुके हैं बेटा, PCl5 एग्जिस्ट करता है, तो सिमिलरली pH5 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? Anyone of you? 2 मिनट रुकिए करके। Yes. सब लोग ट्राई करें जल्दी। Last class we have discussed this existence of PCl5. PCl5 एग्जिस्ट करता है और MCl5 नहीं करता है, क्योंकि PCl5 में पेंटावैलेंसी होता है, और पेंटावैलेंसी दिखाने के लिए होता क्या है, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, so that 3s electron is unpaired to the 3d subshell, so that 5 unpaired electrons are possible. That's why PCl5 is possible. So my question is, like PCl5 क्या pH5 एग्जिस्ट करता है? Yes. Any one of you? सर एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा। तो see, so what happens to the PCl5? If I am talking about PCl5, in case of the ground state of phosphorus, that is neon core and 10 electrons, 3s2 3p3, 3s2 3p3. Okay. So in case of this ground state, 3s has 2 electrons and 3p has 3 electrons. Okay. So इस केस में होता क्या है, पहले 3 क्लोरीन एटम आके ओवरलैप करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, ये जो अनपेयरिंग होता है यहाँ पे, ध्यान से सब लोग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेईई मेन में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो होता क्या है, जब PCl5 बनना होता है तो सबसे पहले बनता है PCl3, सबसे पहले बनता है PCl3 इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। This is the ground state of phosphorus. So in the ground state, phosphorus has 3 unpaired electrons. Phosphorus has 3. This and this and this 3 unpaired electrons. वो 3 क्लोरीन के साथ आके ओवरलैप कर लेता है। तो ये जो ओवरलैप हुआ, ओवरलैपिंग से पहले, ध्यान से सुनो, ओवरलैपिंग से पहले एक अट्रैक्शन हुआ होगा, किसके बीच में? ये क्लोरीन एटम्स और फास्फोरस के बीच में अट्रैक्शन हुआ होगा। वो अट्रैक्शन का जो एनर्जी रिलीज हुआ, वो एनर्जी क्या किया, इसको यहाँ पे एक्साइट करने में हेल्प किया। एक तो खाली ऑर्बिटल होना जरूरी है, एंड सेकेंड, ये जो अट्रैक्शन है, पहले PCl3 बना, सो द अट्रैक्शन बिटवीन, तो आई एम राइटिंग दिस, द अट्रैक्शन बिटवीन 3 chlorine atoms and phosphorus atom is followed by the release of energy, which helps the unpairing of 3s2 electron into 3d subshells. That's why PCl5 exists. तो यहाँ पे उसके बाद हुआ क्या, देखो, phosphorus 15 star, this is the excited state, and neon 10 electrons, 3s1, 3p, ऑलरेडी ये 6 है बेटा, और ये 3d1। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इसका 3 एटम था और क्लोरीन का भी 3 आ गया। That's why I have written this electron as 3p6. तो ये 3 फास्फोरस का है, 3 क्लोरीन का है। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे और एक क्लोरीन आएगा और यहाँ पे क्लोरीन आएगा।
so that the PCl5 is possible. तो PCl5 में कभी ऐसा नहीं होता है कि 5 एक साथ जुड़ते हैं, पहले 3 जुड़ते हैं और अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होता है और ये रिलीज एनर्जी जो है इसको एक्साइट करके यहाँ पे लेता है. ओके ऑल ऑफ यू, ये रिलीज एनर्जी जो है इसको एक्साइट करके यहाँ पे लेता है. तो यहाँ पे जो हुआ ये एक्साइटेशन में इनके अट्रैक्शन का एनर्जी यूज हुआ. तो कमिंग टू द pH5, कमिंग टू द pH5 बेटा, pH5. So what happens initially? Like 3 chlorine, 3 hydrogens will be forming the bond. So मैंने लिखा phosphorus 15, इसमें neon core 10 electrons, 3s2 and 3p3. तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन आके ओवरलैप किए और बन क्या गया, PH3 बना क्या, PH3. सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? यस, रेस्पॉन्ड करो ऑल ऑफ यू. यस सर. यस सर. यहाँ पे हाँ यस. सो लेट ज्वाइनर्स, जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए और एक बार बोल देता हूँ, ध्यान से देखो. सो लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ PCl5 एंड द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ MCl5. फास्फोरस क्यों 5 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन क्यों 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, वो डिस्कस हम कर चुके हैं. आज की क्लास में मैंने पूछा pH5, जैसे PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है, क्या pH5 भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो उसके लिए हम लोग इसका PCl5 को फिर से एग्जामिन किए. PCl5 में होता क्या है, पहले फास्फोरस के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन कोर 3s2 3p3 और इसका 3d खाली है. तो डायरेक्टली एक साथ में 5 क्लोरीन जुड़ते नहीं है. होता क्या है, पहले जो ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा. हुआ क्या, यहाँ पे डायरेक्टली 3 ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख के 3 क्लोरीन एटम ओवरलैप करके बॉन्ड बना दिए और यहाँ पे तुम्हारे ग्राउंड स्टेट में ये जो तुम्हारा है ये PCl3 बन चुका है. उसके बाद क्या हुआ, ये जो अट्रैक्शन हुआ था इनके अंदर, किसके अंदर, ये क्लोरीन 3 क्लोरीन और ये फास्फोरस एटम के अंदर जो अट्रैक्शन हुआ, वहां पे जो एनर्जी रिलीज हुआ था, अट्रैक्शन बिटवीन 3 Cl atom and 3 atom is followed by the release of energy which helps the unpairing of the 3s2 electron. मतलब इनके अंदर जो अट्रैक्शन हुआ उससे जो एनर्जी निकला, वो एनर्जी इसको यहाँ तक पहुंचाने में हेल्प किया. तब क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, दोनों नहीं गया, एक गया. तो ये पहले क्या था, 3s2 था, अभी क्या हो गया 3s1 और ये क्या हो गया 3d1. तो यहाँ पे मैंने लिखा 3d1 3s1, ये 3d1 और ये 3p6 क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक 3 इलेक्ट्रॉन था और 3 क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 3p6 हो गया. सो बाद में क्या हुआ, ये दोनों जाके जुड़ा. तो इसका मतलब है पहले जैसे यहाँ पे हुआ, अगर PCl5 जैसे हुआ, PCl3 पहले हुआ, अट्रैक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ और वो एनर्जी यहाँ पे इसको एक्साइट किया तो ये ऑनपेयर्ड फिर 2 क्लोरीन जुड़ गए. जितने ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने वो जुड़ जाएंगे जाके क्लोरीन. तो यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलरली pH5 का हम बात कर रहे हैं. तो पहले क्या हुआ, 3 ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 3 H आए तो अट्रैक्शन हुआ 3 हाइड्रोजन और फास्फोरस के बीच में. लेकिन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का मास बहुत कम है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुआ वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं हुआ इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए. ऑल्दो यहाँ पे 3d भी खाली है और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, लेकिन जितना एनर्जी रिलीज हुआ यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लेस न्यूक्लियर पूल ऑफ हाइड्रोजन का न्यूक्लियर पूल सबसे कम होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है ना. तो बिकॉज ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियर पूल एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन जितना एनर्जी रिलीज हुआ वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचा नहीं पाया. तो यहाँ पर लिखता हूं, देख लो क्या लिखा मैं. सो द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द formation of PH3 is not sufficient to excite
the 3s2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्साइट नहीं हो पाया। यहाँ पे हुआ क्या, पहले PCl3 बना, उसके बाद जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुआ वो एनर्जी इसको एक्साइट किया, फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर इनके साथ 2 क्लोरीन फिर से ओवरलैप कर गया। PCl3 था, फिर 2 एक्स्ट्रा ओवरलैप हुआ तो PCl5 बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का न्यूक्लियर पुल बहुत कम होता है, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हुआ, लेकिन जितना एनर्जी था, एनर्जी जो रिलीज हुआ उतना सफिशिएंट नहीं था टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक्साइट नहीं हुआ तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड। यहाँ पे अनपेयर्ड अल्टीमेटली 5 हुआ, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो 5 बॉन्ड बनाया। यहाँ पे 3 था, अभी 3 ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये और एक्साइट नहीं हो पाया, तो इसीलिए क्या होगा, PH5 cannot be formed। ये तुम्हारे जेई मेन का क्वेश्चन। सबको क्लियर हुआ? PCl5 एग्जिस्ट करेगा लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबको ये क्लियर हुआ क्या? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बेटा। सत्यरंजन क्लियर हुआ? यस सर। ओके सुचिस्मिता? Yes, sir. ओके वंशिका क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके कौशिक? कौशिक क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके निशा कुमारी क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके अर्पिता? श्रेयश्री क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके आयुषा क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके रोहित क्लियर हुआ? ओके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी। ले लिए? ले लिए? यस सर। Yes, Yes, sir. क्या मिला है? हाँ इससे सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है या और भी ऐसे मोनो इलेक्ट्रिक नॉन मेटल से जिसके साथ नहीं होगा? हाइड्रोजन के साथ ही है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज वेरी लेस न्यूक्लियर पुल। अट्रैक्शन होता है बट काफी कम होता है, इसलिए जो एनर्जी रिलीज होगा वो भी बहुत कम होगा। मतलब यहाँ पे कल लास्ट क्लास और आज में जो पढ़े, PCl5 एग्जिस्ट करेगा बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। PCl5 एग्जिस्ट करेगा बट PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अल्टीमेटली यही एग्जिस्ट किया, ना तो ये एग्जिस्ट किया ना तो ये एग्जिस्ट किया। इसका रीजन कुछ अलग है, इसका रीजन कुछ अलग है। इसका रीजन है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसका रीजन है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल था, लेकिन ये 3s इलेक्ट्रॉन का जो है अनपेयरिंग नहीं हुआ। ये है डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट। ये जनरली तुम्हारे बुक में नहीं है और जनरल टीचर्स बताते नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही रीजन है, ध्यान से सुनो इस बात को, यही रीजन है। मुझे बताओ ये 5 जो बॉन्ड बना PCl5 में, क्या ये पांचों का स्ट्रेंथ सेम होगा? मुझे बताओ, पांचों का स्ट्रेंथ सेम होगा? मतलब No, sir. जितना एनर्जी देके मैं एक बॉन्ड को जोड़ूंगा, क्या पांचों का एनर्जी वही है? यस ऑल ऑफ यू? लॉजिक नो लगाओ, सर। लॉजिक लगाओ। ये पांचों में से क्या पांचों का सेम है या पांचों का अलग है, या कुछ लोगों का सेम है कुछ का अलग है? लॉजिक लगाओ, बताओ। सर कुछ का सेम कुछ का अलग। तो कौन है जिनका सेम है? कौन है जिनका Three- सेम हो? सर 3p3 के साथ जो जो बॉन्ड किए हैं उनका सेम होगा। क्योंकि ये पहले बने, एक साथ बने। बात जैसे तुम लोग घर का छत डल रहा है ना, घर में तुम्हारा घर बन रहा है और छत डल रहा है, तुम लोग इतना एरिया 500 स्क्वायर फीट का छत डाल है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, बाद में तुम्हें लगा कि एक्सटेंशन करना चाहिए, है ना, एक्सटेंशन करना चाहिए, तुम्हारा जो बरांडा है उसमें एक्सटेंशन करना चाहिए। तुम क्या किए, और 200 स्क्वायर फीट बाद में बनाए उसके साथ जोड़ के। तो वो जो बाद में बनाया गया उसका मजबूती इतना नहीं होगा, उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बाद में बना, ऑलरेडी बन चुका है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो PCl3 में ये 3 बॉन्ड बने, 1 2 3, यहाँ पे जो 1 2 3 बने, वो 3 जो है बेटा वो अलग स्ट्रेंथ का रहेगा। ये जो बाद में बना वो लूजली बॉन्डेड होगा, है ना। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर PCl5 के बारे में बताऊंगा। और यही कॉन्सेप्ट है जो हमें बताएगा कि यहाँ पे पांचों का बॉन्ड एनर्जी कभी भी सेम नहीं है, क्योंकि अगर 5 एक साथ बनते
तो पांचों का एनर्जी सेम होता, लेकिन 5 अलग अलग टाइम पे बने, एक 3 बने और उसके बाद एक्साइटेशन हुआ, फिर बाद में बने। तो बाद में जो दोनों बने बेटा, ये हुआ तुम्हारा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और लूजली बॉन्डेड हुए तो जल्दी टूट जाएंगे, है ना। तो देखते हैं, तो यहां पे अगर मैं एक बॉन्ड लिख रहा हूं, है ना, देखिए अगर मैं यहाँ पे लेट तुम्हें मैंने बोला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं बॉन्ड पैरामीटर। तो क्या बोलते हैं? बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में एक आता है बॉन्ड लेंथ, एक आता है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, और एक होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? इसका बॉन्ड को तोड़ने के लिए, पूरा दोनों अलग अलग करने के लिए कितना एनर्जी खर्चा होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड को पूरा तोड़ने के लिए, तोड़ के दोनों को अलग करने के लिए जितना एनर्जी खर्चा होगा उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ के इन दोनों को अलग करने के लिए जितना एनर्जी खर्चा होगा उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। सिमिलरली इन 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्चा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। तो कौन मुझे बताएगा तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर लास्ट वाला। ट्रिपल बॉन्ड का। थर्ड वाला। एक बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें 3 बॉन्ड है ना। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेस देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेस देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा है मतलब उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्चा हो रहा है, मतलब उनके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर एक बॉन्ड है तो ऐसे अगर होंगे 2 बॉन्ड मतलब और अट्रैक्शन हो गया, 3 बॉन्ड मतलब और अट्रैक्शन हो गया। तो बॉन्ड लेंथ को क्या होगा? बॉन्ड लेंथ मींस इसका न्यूक्लियस से उसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, किसका ज्यादा होगा? किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा पहले होगा? वाले का। सिंगल बॉन्ड। फर्स्ट वन, Single कार्बन bond. कार्बन सिंगल बॉन्ड ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ग्रेटर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ सबको? यस, यस सर। चलो Yes, इसको लिख sir. लो, चलो इसको जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। लिखने के बाद यस बोलना। डन सर। ओके, तो अभी देखो, तो अभी हम PCl 5 के पास आते हैं। एक्चुअली PCl 5 के पास आ जाते हैं, लेकिन ये जब समझ में नहीं आएगा तो फिर वो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले मैंने इसको बता दिया। इसको एक बॉक्स बना दो, मतलब ये जो है PCl 5 से मतलब इसका एप्लीकेशन है लेकिन PCl 5 से रिलेशन नहीं है। तो सिमिलरली मैंने बोला PCl 5 में 3 ऑलरेडी बन चुके थे, तो देखो कैसे बनते हैं। तो ये हम इसका ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। तो पहले ऐसे बने थे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अभी क्या होगा, ध्यान से देखो इसको, तो ये पहले बने थे। अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोला और इसको 4 और 5 बोला, ध्यान से देखो 1, 2, 3 जो है वो PCl 3 में बने थे और 4, 5 बने बाद में, है ना, बाद में बने। तो इन तीनों को बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। तो अगर ये टाइटली बॉन्डेड होंगे, टाइटली बॉन्डेड मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। तो देखो इसका साइज देखो, इसका साइज देखो, इनका साइज देखो, ये इक्वेटोरियल है। 1, 2, 3 आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, 4, 5 एंड एक्सियल बॉन्ड्स। तो अगर मैं यहां पे लिखूं बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यस, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो बाद में बना। बोल। तो क्योंकि वो बाद में बना, जब बाद में बना तो ऑलरेडी ये 3 बन चुके थे, तो ये अगर आएगा तो अंदर ज्यादा नहीं आ सकता है, ताकि वो दूर रहेंगे, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। और अभी भी बताया गया था बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी बात करूं तो किसका ज्यादा होगा? इक्वेटोरियल
ग्रेटर देन एक्सियल। तो अगर यहाँ पे मैंने PCl5 को हीट किया, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए बोलो, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए बोलो जल्दी। So pH3 plus H2. PH3 नहीं बेटा, PCl3। Sorry. PCl3 प्लस Cl। देखो अगर 5 स्ट्रॉन्ग होते, पांचों का एनर्जी इक्वल होता, ध्यान से इस पॉइंट को समझो, पांचों का एनर्जी अगर सेम होता तो हीट करने पे या तो नहीं टूटते या तो सारे टूट जाते, मतलब एक फास्फोरस अलग और 5 क्लोरीन अलग। क्योंकि ये तीनों पहले बने इसलिए मजबूती से बने, इसलिए इनका लेंथ भी कम हुआ, एनर्जी भी ज्यादा हुआ, और इनका लेंथ भी ज्यादा हुआ, एनर्जी भी कम हुआ। लूजली बॉन्डेड जब टूटेंगे, पहले ये दोनों टूटेंगे, ये अलग रह जाएंगे। क्या सबको क्लियर हो रहा है? यस ऑल ऑफ यू, क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ओके अभी देखो, सो अगर मैंने यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां पे बोला मीथेन, यहां पे मैंने बोला PCl3, यहां पे मैंने बोला BCl3, यहां पे मैंने बोला BeCl2, ओके, यहां पे मैंने बोला PCl5, यहां पे मैंने बोला SF6, यहां पे मैंने बोला IF7, है ना। तो इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, कार्बन के साथ 1 2 3 4, PCl3 में P के साथ लोन पेयर है और क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, और इसको छोड़ के यहाँ पे 4 शेयर किया हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड में सेंट्रल एटम 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो खुद के पास 4 था, डॉट 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 डॉट। अभी हाइड्रोजन का क्रॉस क्रॉस लेके इसके पास हो गया बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, तो इट हैज कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट हुआ। यहाँ पे इसके पास देखो डॉट डॉट और ये डॉट, और यहाँ पे क्या हुआ, ये लोन पेयर था, ये लोन पेयर था, और यहाँ पे ये डॉट, इन तीनों का डॉट और ये क्लोरीन का क्रॉस मिलके इसका भी देखो, ये 2 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट हो गया। सबको क्लियर हो रहा है चीज? अरे सबको क्लियर हो रहा है? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो इन दोनों को मैंने बोला ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं, मतलब फॉलोइंग, और दे आर फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। एक बार इन मॉलिक्यूल्स को देख, यहाँ पे बोरन था, 3 एटम आया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। हम लोग इसका ज्योमेट्री नहीं देख रहे बेटा, ये ज्योमेट्री ऐसे नहीं होता है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल होता है। अभी मैं बस बॉन्ड बता रहा हूँ, इसका ज्योमेट्री पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाद में तुम बोलोगे सर ऐसे बॉन्ड नहीं था और नीचे था, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन इन VSEPR थ्योरी विल बी डिस्कसिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसके पास 3 था, इसके पास मैं लिख देता हूँ BE2Cl, इसमें मैं लिख देता हूँ P के साथ 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 4, है ना, 3 4 और ये 5। SF6 में लिख देता हूँ S के साथ 1 2 3 4 5 6। तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। फिर IF7 में देखो क्या लिखा मैं, आयोडीन के साथ 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, सॉरी। तो यहाँ पे फ्लोरीन, 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 यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। ओके चलो देखो, जैसे ये जो है तुम बोलोगे सर ये क्यों 4 बॉन्ड बनाया, 4 था, 4 शेयर किया 8 हो गया। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 शेयर किया, ये 8 हो गया। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 3 और शेयर किया 3, शेयर भी किया 3, है ना, शेयर भी किया 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे देखो टोटल इसमें डॉट क्रॉस टोटल था 2 क्रॉस टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, अभी ये 2 मिलके 4 हो गया। क्या इन दोनों का ऑक्टेट हुआ, ऑल ऑफ यू, क्या इन दोनों का ऑक्टेट हुआ, बता मुझे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे these 2 molecules are known as incomplete octet, है ना, जहां पे ऑक्टेट नहीं हुआ। एग्जाम्पल आता है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 molecules और 1 molecule which has incomplete octet, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट में है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फास्फोरस के आउटर मोस्ट में था 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे ये शेयर किया 5 क्लोरीन के साथ, क्रॉस 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 क्रॉस, तो अभी देखो इसको गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इसके साथ हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो इसमें था डॉट 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 और डॉट, इसके साथ मिला क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, क्रॉस 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 क्रॉस, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, जल्दी बताओ, गिन के बताओ, जल्दी बताओ। 12 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आओ, यहाँ पे था डॉट 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 और डॉट, है ना। अभी फ्लोरीन का क्रॉस इसमें मिला, क्रॉस 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 क्रॉस, तो आयोडीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 14 14 इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों को बेटा हम बोलते हैं, इसमें देखो 8, ये है एग्जैक्ट 8 होना चाहिए, दिस इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, तो इसके पास ये 8 से कम है, 6 और 4, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना, तो इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड ऑक्टेट, क्लियर हुआ। और इन दोनों को कलेक्टिवली, मतलब पूरा यहां से लेके बेटा पूरा यहां तक, हम बोलेंगे डेविएशन ऑफ ऑक्टेट रूल। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, कोई भी बॉन्ड अगर बनता है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनता है, तो ये दोनों एग्जिस्ट किए, ये दे आर फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन यहाँ पे और ये जो है पर्टिकुलरली ऑक्टेट रूल फॉलो किए, लेकिन ये सारे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किए। ये यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये ओवर है एक्सटेंडेड ऑक्टेट, 10 इलेक्ट्रॉन 12 और 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे भी एग्जिस्ट करते हैं। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड बनेगा। जैसे PCl5 में 3 बॉन्ड बना रहा था, ये PCl3 बना रहा था, लेकिन उनका PCl3 बनने के टाइम में जो एनर्जी रिलीज हुआ, वो एनर्जी क्या किया, 3s को इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, जब एक्साइट कर दिया क्या हो गया, यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए, यहाँ पे 5 बॉन्ड बन गए। सेम लॉजिक में जैसे PCl3 से PCl5 बना, सेम लॉजिक में ये भी होता है, तो ये भी एग्जिस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑक्टेट। क्या सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? यस ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, सो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए। एक तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहला तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डेफिनेशन, और जो डेफिनेशन मैंने बोला तुम्हें वो था द थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बोला था मैं तुम्हें, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड बनाएगा, और अगर तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारे पेयर्ड हैं तो वो बॉन्ड तब बनाएंगे जब वो अनपेयरिंग होगा। और अनपेयरिंग से एनर्जी कहां से लेगा, जैसे PCl3 पहले बना, जो एनर्जी उनके अट्रैक्शन में रिलीज हुआ वही एनर्जी उनको एक्साइट करके अनपेयरिंग किया। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं दे शुड हैव ऑपोजिट स्पिन, ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ, मतलब वहां से ये कंटिन्यूड है। मैं तुम्हें एक साथ थ्योरी इसलिए नहीं लिखवाया ताकि अगर ये पॉइंट्स तुम समझोगे नहीं फिर उसको रटने जैसे हो जाएगा। तो जैसे हम लोग जो पॉइंट्स 1 2 3 करके जो लिखे थे पॉइंट्स, फिर उसके बाद वाला पॉइंट है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का खत्म नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ। देखो
सो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, strength of covalent bond is directly proportional to ये फोर्थ पॉइंट तुम्हारा वीबीटी का फोर्थ पॉइंट। The strength of covalent bond is directly proportional to the extent of overlapping. That is, PP overlapping greater than SP overlapping greater than SS overlapping. जो बॉन्ड में जो बॉन्ड बन रहा है उनका अगर स्ट्रेंथ का बात कर रहे हो, देख लोगे कौन सा ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग हो रहा है। PP ओवरलैपिंग हो रहा है, SP ओवरलैपिंग हो रहा है, SS ओवरलैपिंग। PP का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देन SP का, देन SS का। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट इज overlapping is of two types. First one, head-on overlapping, which forms sigma bond and the second one is sidewise overlapping which forms pi bond. है ना? एक एटम जब दो एटम के अंदर जब ओवरलैपिंग होता है तो एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग जिससे हमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है, एक होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग जिससे हम बनता है पाई बॉन्ड। देख लो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया मैं, देख लो, जैसे मैंने बोला ये और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये बना सिग्मा बॉन्ड। जैसे देखो तो ये सिग्मा बॉन्ड SS, दो ऑर्बिटल SS स्फेरिकल, एक S था और एक डंबल शेप्ड आया, इसका SP ओवरलैपिंग बना, ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है। अगर मैंने ऐसे लिखा यहां पे क्या क्या ओवरलैपिंग हुआ, PP ओवरलैपिंग हुआ, ये भी सिग्मा बॉन्ड ही बना क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या हेड ऑन ओवरलैपिंग? सोचो ये एक p ऑर्बिटल है, ये एक p ऑर्बिटल है, इसका ये हेड है, ये भी एक p ऑर्बिटल है, ये भी हेड है। तो ये जब हेड के ऊपर चढ़ जाएगा, ओवरलैप करेगा, इसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखो इसका हेड ये, इसका हेड ये, हेड के ऊपर हेड रहा तो हेड ऑन ओवरलैप। इसका तो कोई हेड नहीं होता है, ये जाके इसको कवर किया तो हेड ऑन ओवरलैप, ये भी हेड ऑन। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना। सब लोग देखो इसको सिग्मा बॉन्ड क्यों बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड का सिंबल देखो क्या है, सिग्मा बॉन्ड का सिंबल देखो, सबको दिख रहा है? यस ऑल ऑफ यू, अरे दिख रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो इसको सिग्मा बॉन्ड क्यों बोला गया, सब लोग ध्यान से देखो, उस सिंबल को देखो, ऐसे करके ऐसे। अभी देखो क्या वैसे दिख रहा है तुम्हें? सिग्मा ऐसे दिख रहा है क्या सबको? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अभी इसको देखो, दिख रहा है सिग्मा ऐसे? Yes, sir. इसको देखो, तो ये सिग्मा जैसे दिखता है इसलिए इसका नाम सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? देखो पाई बॉन्ड बनता है जैसे मैंने बोला, ऑलरेडी एक जो है सिग्मा बॉन्ड बन चुका है ना? तो ये देखो सिग्मा बॉन्ड बन चुका है ऑलरेडी। अगर और एक ऑर्बिटल आया, ये दोनों क्या होंगे? इन दोनों के बीच में तो क्या है, और ये हेड हेड टू मैच नहीं करेंगे, तो इनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। ये है तुम्हारे सिग्मा, ये है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, और ये है तुम्हारा पाई बॉन्ड। कैसे पाई बॉन्ड? सोचो ये एक लाइन है, ये एक लाइन, सोचो ये नीचे नहीं है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये ऐसा है। देखो एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, ऐसा लाइन। तो क्या पाई जैसे दिख रहा है? क्या ये पाई जैसे दिख रहा है? यस ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. मतलब ये जो है इसको साइड वाइज ओवरलैप होगा। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, लोग देखिए
जैसे ये हुआ दो ऑर्बिटल, ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो ऑर्बिटल है, ये इसका हेड, ये इसका हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर गया, हेड टू हेड ओवरलैप कर गया। जब हेड टू हेड ओवरलैप कर गया तो ये हुआ सिग्मा बॉन्ड, ये इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप किया। और एक ओवरलैपिंग कैसे होता है, देखो ऐसे कर, मतलब ये ऑर्बिटल है, ये इसका ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल वाला पार्ट, ये आके इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, देखो ये आके इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो कहां पे लग रहा है तुम्हें स्ट्रॉन्ग है? ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वाला, ये पाए है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये है हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सा लग रहा है तुम्हें स्ट्रॉन्ग है? सिग्मा हेड ऑन। सिग्मा बॉन्ड और हेड ऑन ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड और हेड ऑन ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड और हेड ऑन ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसीलिए मुझे बताओ, कोई दो एटम के बीच में अगर एक ही बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बनाएगा, पाई बनाएगा? सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा बनाएगा। तो अगर दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है, एक ही ओवरलैपिंग है, एक ही लाइन है, दैट मस्ट बी सिग्मा, है ना। अगर एक से ज्यादा बॉन्ड हुआ तो पाई पॉसिबल है। तो सिग्मा बॉन्ड, अभी हम डिफरेंस लिखने वाले हैं इन सिग्मा और पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड अकेला रह सकता है, सिग्मा बॉन्ड अकेला रह सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड अकेला नहीं रह सकता है। दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड हुआ, दैट मस्ट बी सिग्मा। अगर एक से ज्यादा बॉन्ड हुआ तो पाई। ध्यान से सुनो क्यों ऐसा है, ध्यान से सुनो। अगर मैंने बोला यहाँ पे, तुम्हें देख लो, मैंने बोला N2 में क्या ओवरलैपिंग हो रहा है? नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। सब लोग ध्यान से इसको देखें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो और एक नाइट्रोजन मैंने लिखा, उसमें भी 1s2 2s2 और 2p3। यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ऑपोजिट स्पिन के होंगे। ध्यान से देख लो सब लोग। तो एक ओवरलैपिंग ये हुआ, एक ओवरलैपिंग ये हुआ, और एक ओवरलैपिंग ये हुआ। और N2 में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या सबको क्लियर हुआ? यस, ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस। अभी हम देखेंगे 3 बॉन्ड में से कितना सिग्मा कितना पाए। ध्यान से सुनो सब लोग, मेरे तरफ देखो, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखो। तो सोचो, ये हाथ का, इसको मैंने px लिया, px ऑर्बिटल, ये लिया py ऑर्बिटल, और ये लिया pz ऑर्बिटल, px py pz। तुम बोलोगे सर आप ऐसे क्यों लिए? क्योंकि याद करो, px py एंड pz दे आर द एक्सियल ऑर्बिटल्स। px इसका नाम इसीलिए हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, py इसका नाम हुआ इसलिए वो y एक्सिस के ऊपर है, और pz इसीलिए हुआ क्योंकि वो z एक्सिस के ऊपर है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. और अगर वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कौन सा, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में एंगल कौन सा? कितना एंगल होता है? 90 degree. ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसीलिए मैंने ऐसे किया, ताकि ये एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो, जो इस तरफ है ये एक्स एक्सिस, जो तुम्हारे तरफ है वाई एक्सिस, जो आसमान के तरफ है वो जेड एक्सिस। क्लियर हुआ? ये सोचो एक नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, इसका ये एक्स एक्सिस, इसका ये वाई एक्सिस, इसका ये जेड एक्सिस। सबको क्लियर? सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अभी मैंने और एक नाइट्रोजन एटम लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन लिया, तो ये इस तरफ जो है वो एक्स एक्सिस, तुम्हारे तरफ जो है वाई एक्सिस, और ये ऊपर की तरफ जो है जेड एक्सिस। अभी तुम सोचो, ये नाइट्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, px py pz, सिमिलरली px py pz। सोचो ये दोनों अप्रोच किए, तो इनका जो टिप है वो हेड है, इनका एक ऑर्बिटल का हेड एक टिप है। सोचो जब दोनों एटम एक दूसरे के तरफ आए, तो ये जो आया, कौन सा ओवरलैपिंग हुआ बेटा? जल्दी बोलो, कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? यस, हेड ऑन। Head on, sir. सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? ये ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? यस, सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, ये दोनों आके, पहला आके हेड टू हेड ओवरलैप कर गया। क्या वाई एक्सिस, देख लो, वाई एक्सिस तुम्हारे तरफ था, क्या ये दोनों कभी भी हेड टू हेड मैच करेंगे? No, sir. करेंगे कभी? No, sir. No, sir. पैरेलल लाइन, दे आर मूविंग इन ए पैरेलल लाइन। ये दोनों कभी मीट नहीं करेंगे। ये दोनों आ गए बेटा, देखिए ये दोनों आ गए तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। अभी py कभी भी हेड ऑन मैच नहीं करेंगे। तुम बोलोगे सर अगर ऐसे बेंड हो गया, सांप है क्या, ऐसे करके आएगा? ऐसे ही जाएगा ना। तो ये अगर हेड ऑन हो गया, अगर ये सिग्मा बन चुका है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा ओवरलैपिंग होगा? साइड वाइज। देखो, ये होने से हेड ऑन, ये होने से हेड ऑन, ये होने से साइड वाइज, ये होने से सिग्मा, ये होने से पाई। तो अगर ये px के अंदर अगर सिग्मा बन चुका है, तो py का क्या बॉन्ड बनेगा? जल्दी बोलो।
pi bond. Pi Pi bond. bond. पीजेड पीजेड Pi के अंदर bond. कौन सा बॉन्ड बनेगा? Pi पीजेड bond. Pi पीजेड bond. कौन सा बॉन्ड बनेगा? pi bond. तो इसका मतलब अगर एक सिग्मा हो गया तो बाकी दोनों कौन सा बॉन्ड है? Pi. Pi. Pi bond. मतलब अगर ये आउट ऑफ 3 बॉन्ड, यहाँ पे जो 3 बॉन्ड हुए बेटा, इसमें ये पहले सिग्मा बन गया, एक सिग्मा है ना, इसका पीएक्स पीएक्स ओवरलैप किया, सिग्मा बॉन्ड बना, तो पीवाई पीवाई पाई बॉन्ड बनाएंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग। यहाँ पे उंगली में इतना गैप है, तुम बोलोगे सर बॉन्ड कैसे बनाएंगे तो इतना गैप है, मैं तो उंगली में दिखा रहा हूँ, आटम तो इतना छोटा है, तो इनके अंदर नजदीकियां काफी ज्यादा है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड बन गया तो बाकी दोनों जो पीवाई है, दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, दे विल नेवर मीट टू हेड, डेफिनेटली दे विल बी ओवरलैपिंग साइड वाइज एंड डेफिनेटली दे विल बी फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड। तो अगर ये पीएक्स पीएक्स के अंदर सिग्मा बना तो पीवाई पीवाई के अंदर बनेगा पाई और पीजेड पीजेड के अंदर भी बनेगा पाई। तो आउट ऑफ द 3 बॉन्ड्स हाउ मेनी आर सिग्मा, हाउ मेनी आर पाई? So one Three sigma. One sigma, two pi. यस, तो इनमें से एक सिग्मा हुआ बेटा और 2 पाई हुआ। क्या है, सबको क्लियर हुआ? Yes, क्या sir. ये Yes, सबको क्लियर sir. हुआ? Sir. तो माय क्वेश्चन इज ये जो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना, पीएक्स पीएक्स के अंदर बनेगा या पीवाई पीवाई के अंदर बनेगा या पीजेड पीजेड के अंदर बनेगा? सिग्मा किसके अंदर बनेगा, पीएक्स पीएक्स का या पीवाई पीवाई का या पीजेड पीजेड? सिग्मा किसके अंदर बनता है? Px Px. यस, Px. वर्षिका रेस्पोंड। Sir, PS. हाँ बोलो। Sir, PS के बीच में. नहीं बेटा, देखो ये एक एटम है, ये एक एटम है, अगर वो एक्स एक्सिस में आ रहे हैं, दोनों बोथ आर अप्रोचिंग along the x axis, then px, the head of px will be overlapping with the px of another। अगर ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, अगर ये दोनों ऐसे आ रहे हैं तो दोनों का px px ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा, तो px सिग्मा बनेगा। सोचो ये py है और एक तुम्हारे तरफ से आया, तो ये देखो ये वाला, अब ये मिडिल फिंगर जो है px फिक्स कर लो, ये वाला फिंगर y एक्सिस और ये जो है z एक्सिस, ये px, ये वाला ये py और ये pz। तो अगर ये तुम्हारे तरफ से आया, मतलब ये अगर x एक्सिस के तरफ से आया तो कौन सा बॉन्ड बना, ये px px सिग्मा बनाया। सोचो अगर y एक्सिस अप्रोच होता तो देख लो, अभी कौन सा ओवरलैपिंग हुआ हेड ऑन, जल्दी। PY. py अभी देखो pz, अभी देखो pz पैरेलल है, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, बेटा देखो अभी कौन सा सिग्मा बन चुका है, देख लो py बन चुका है, ये मिडिल फिंगर, ये अभी पैरेलल, दे आर रनिंग पैरेलल, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, जल्दी बोलो। px कौन बनाएगा? पाई बनाएगा। Pi bond. ये देखो pz, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? Pi पाई bond. बनाएगा। Pi bond. अगर ये तुम्हारे ऐसे था, अगर दूसरा आइटम इस तरफ आया, देख लो पीजेड के ऊपर अप्रोच किया, पीजेड के ऊपर, ध्यान से देखो इसको, ये पीजेड ये भी पीजेड, अगर ये आसमान से टपका, ध्यान से देखो, तो ओवरलैपिंग किसका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? कौन सा ऑर्बिटल? अभी देखो पीवाई कौन सा बॉन्ड बनाएगा? So pi bond. Pi bond. Sir, pi bond. अभी देखो मिडिल फिंगर देखो, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? px Pi px। bond. Pi bond. तो क्या Pi क्या bond. कंफर्म हुआ? सिग्मा बॉन्ड कैन बी मेड बाय px px ओवरलैपिंग और py ओवरलैपिंग और pz ओवरलैपिंग। लेकिन अगर पहले से px px सिग्मा बॉन्ड बना चुका है तो फिर py पाई बनाएंगे, pz भी पाई बनाएंगे। यह है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर py सिग्मा बना चुके हैं तो फिर px pz और px px और pz ये दोनों पाए बनाएंगे। अगर pz अगर तुम्हारे बना चुके हैं, pz अगर बना चुके हैं सिग्मा बॉन्ड, तो py और pz ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ px और py और pz। लेकिन इन ए मॉलिक्यूल अगर px सिग्मा बना दिए तो बाकी py pz के अंदर पाए बनेगा। क्या सबको क्लियर हुआ लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंट्रांस में से क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ N2 molecule the sigma bond is formed by the overlapping of px is it a true statement or false?
the sigma bond is formed by py the sigma bond is formed at pz all are correct, all are possible. हाँ, लेकिन अगर px हो चुका है सिग्मा तो py सिग्मा और नहीं हो पाएगा, pz और सिग्मा नहीं हो पाएगा. Well, there will be three conditions. Either px will be forming the sigma bond and py pz will be forming the pi bond. Ultimately एक सिग्मा बनेगा, दो पाई बनेगा. In N2 molecule, in one N2 molecule, one sigma and two pi bonds are formed. Definitely, if the px are forming the sigma bond, definitely py will be forming the pi bond, pz will be forming again the pi bond. एक सिग्मा दो पाई, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है. लेकिन अगर देखो both the atoms are approaching in x axis, तो पहला ओवरलैपिंग हमेशा हेड ऑन होगा. पहला ओवरलैपिंग हमेशा हेड ऑन होगा. वो साइडवाइज क्यों बनाएगा? क्योंकि हेड ऑन से स्टेबल हो रहा है. अगर मैं O2 बोला, O2 ऑक्सीजन, O डबल बॉन्ड O, तो पहला ओवरलैपिंग हेड ऑन हुआ होगा, सेकंड पाई पाई बनेगा. अगर मैं Cl2 बोला, Cl2, तो Cl2 में एक ही ओवरलैपिंग होगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, जितना बॉन्ड उतना ओवरलैपिंग. तो Cl ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन ही होगा. मतलब सिग्मा मिनिमम कोई दो एटम के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड मस्ट है. अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दो एटम के बीच में, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, दो एटम के बीच में अगर एक ही बॉन्ड है दैट मस्ट बी सिग्मा. दो एटम के बीच में अगर एक ही बॉन्ड है, जैसे मैंने बोला HCl, तो उनके अंदर एक बॉन्ड है, वो सिग्मा ही है. H2 एक बॉन्ड है, सिग्मा ही है. Cl2 एक बॉन्ड है, सिग्मा ही है. अगर मैं बोला O2 दो बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई. N2 तीन बॉन्ड है, एक सिग्मा दो पाई. मतलब क्या कंक्लूजन आया? दो एटम के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड एक है. मिनिमम भी एक हुआ तो वही सिग्मा, दो हुआ तो एक सिग्मा एक पाई, तीन हुआ तो एक सिग्मा दो पाई. तो अल्टीमेटली मिनिमम सिग्मा बॉन्ड दो एटम के बीच में कितना? एक. तो मैक्सिमम कितना? वो भी एक. क्या सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? Yes. और अगर मैं क्लोरीन बोला तो सिग्मा बॉन्ड एक ही बॉन्ड है, दैट इज सिग्मा, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा. तो सिग्मा अकेला एग्जिस्ट किया. Cl2 मॉलिक्यूल में Cl के बीच में एक ही बॉन्ड है और वो सिग्मा बॉन्ड है. तो Cl के बीच में एक ही बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड है, वो अकेला एग्जिस्ट किया. मैंने बोला O2 ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, O2 O डबल बॉन्ड O, तो उनके अंदर एक सिग्मा एक पाई. यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, N2 डाई नाइट्रोजन, यहाँ पे N और N के बीच में तीन बॉन्ड है, लेकिन उनमें से एक सिग्मा दो पाई. तो क्या मुझे बताओ, क्या पाई बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट करेगा? जल्दी बोलो. No, sir. No, sir. और करेगा क्यों? क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से स्ट्रांग हो रहा है. जब एक ही बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनाएगा. ये पाई बॉन्ड बना ही क्यों? जब ये हेड ऑन हो गए तो ये दोनों का मजबूरी है, ये भी चाहते थे हेड ऑन बनने के लिए, बिकॉज देयर हेड्स आर मूविंग टुवर्ड्स यू, दे आर रनिंग पैरेलली. वो मीट नहीं कर सकते हेड टू हेड. ये हो गया, ये दोनों पी वाई अभी पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो मजबूरी में वो साइड वाइज ओवरलैप. पीजेड अभी पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो मजबूरी में साइड वाइज ओवरलैप. अगर एक ही बॉन्ड बना तो क्या मजबूरी है? तो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा. चाहे एसएस ओवरलैपिंग हो, चाहे एसपी ओवरलैपिंग हो, चाहे पीपी ओवरलैपिंग. तो इससे तुम क्या सीखे? तुम कौन सा ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बन सकता है? क्या एसएस में कभी बन सकता है पाई बॉन्ड? इसका तो कोई ओरिएंटेशन नहीं है, ये तो स्फेरिकल है, उसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है. तो ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा ऑलवेज. एसपी होने से भी ऑलवेज. तो पाई बॉन्ड पीपी में क्या है? सिग्मा ही बन सकता है. देखो, पीपी में सिग्मा ही बन सकता है, पीपी में पाई. तो पाई बॉन्ड जो होगा वो पीपी में दिखेगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड क्या है? एसएस में दिखेगा, एसपी में दिखेगा, पीपी में दिखेगा. दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस. वी आर गोइंग टू राइट द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. पहला डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है? इट इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द एटम. और पाई बॉन्ड का क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल. ये पहला पॉइंट है. उसके बाद सिग्मा बॉन्ड अकेला रह सकता है, पाई बॉन्ड अकेला नहीं रह सकता है. दो एटम के बीच में मिनिमम एंड मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड जो है, एक है. तो मुझे बताओ, दो एटम के बीच में मिनिमम एंड मैक्सिमम पाई बॉन्ड कितना है? जल्दी बोलो. दो एटम के बीच में मिनिमम एंड मैक्सिमम पाई बॉन्ड कितना है? मिनिमम जीरो. अगर Cl2 में पाई बॉन्ड है कहाँ? दो एटम के बीच में मिनिमम पाई बॉन्ड है जीरो. मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम, क्योंकि दो एटम के बीच में मैक्सिमम तीन बॉन्ड है, एक सिग्मा दो पाई. तो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, है ना. और सिग्मा बॉन्ड इज मेड अप ऑफ बाय एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग.
whereas pi bond is found by the pp overlapping one. ये सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। क्या सबको क्लियर हुआ जो मैंने बताया? यस ऑल ऑफ यू बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। देख लो, ये अकेला सिग्मा, ये अकेला सिग्मा, ये अकेला सिग्मा, यहाँ पे पहले सिग्मा हुआ तब जाके पाई हुआ। ये सिग्मा हुआ बोल के ये दोनों हेड ऑन, सोचो ये पी एक्स है। अभी पी वाई क्या है? पैरेलल हो गए, इनका हेड ऐसे है, दे आर मूविंग पैरेलली, दैट्स व्हाई दे आर अंडरगोइंग साइडवाइज ओवरलैपिंग फॉर्म द पाई बॉन्ड। जब तक सिग्मा नहीं होगा तब तक पाई बनने का कोई चांस नहीं। तो दो एटम के बीच में जो एक, अगर एक ही बॉन्ड है दैट मस्ट बी सिग्मा। अगर मोर देन वन बॉन्ड है दो एटम के बीच में, टोटल मॉलिक्यूल में नहीं, दो एटम के बीच में, एक सिग्मा रिमेनिंग आर पाई। स्क्रीनशॉट ले चुके हो? तो जल्दी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो। No, sir. No, sir. ओके, तो चलो दो पॉइंट लिखो, मैं डिटेक्ट करता हूँ, चलो जल्दी लिखो। सिग्मा, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, जल्दी लिखो। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो लेफ्ट साइड में लिखो सिग्मा, राइट साइड में लिखो पाई। लेफ्ट साइड में सिग्मा, राइट साइड में पाई। पहले लिखो पहला पॉइंट, मतलब, और दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों के बीच में लाइन। तो लिखो सिग्मा बॉन्ड में लिखो पहला पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये फर्स्ट पॉइंट सिग्मा बॉन्ड में। पाई बॉन्ड में फर्स्ट पॉइंट लिखो, पाई बॉन्ड में जो सेकंड राइट साइड में लिखना हो उसमें लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। यस ऑल ऑफ यू लिख चुके हो? यस Yes, sir. ओके। Yes, अभी sir. सेकंड पॉइंट, अभी सिग्मा पे आओ, Yes, sir. सिग्मा पे, सिग्मा पे आओ, सिग्मा पे। सिग्मा बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन, पाई बॉन्ड में लिखोगे इट कैन नॉट बी प्रेजेंट अलोन। सेकंड पॉइंट दोनों का 2-2। Yes, sir. ओके, सर एक बार रिपीट करिएगा। सिग्मा बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन, अकेला रह सकता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन, whereas pi bond can be present, whereas pi bond cannot be present alone, whereas pi bond cannot be present alone. Okay, Yes, then next point, sigma bond can be formed by SS overlapping, SP overlapping and PP overlapping. लिख लो, sigma bond can be formed by SS overlapping, SP overlapping and PP overlapping. थर्ड पॉइंट आप पाई बॉन्ड में लिखो, पाई बॉन्ड के साइड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, देखिए ये कौन सा शेप है? डंबल शेप। कौन सा ऑर्बिटल? ये पी, ये भी पी। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पीपी ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पीपी ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड जो है एसएस ओवरलैपिंग से बन सकता है, एसपी से बन सकता है, पीपी से बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड किससे बन सकता है? पीपी से ही बन सकता है, एसपी से नहीं बनेगा, क्योंकि एसपी का कोई साइड नहीं है, जो भी है वो हेड ही है ना। तो साइड वाइज है ही नहीं। साइड किसका है? ये हेड, ये वाला साइड है साइड। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, between two atoms, next point, fourth point in the sigma bond side, between two atoms minimum and maximum sigma bond is 1. between two atoms मतलब in a molecule, between two atom in a molecule, between two atom in a molecule, minimum and maximum sigma bond is 1. मिनिमम एंड मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड इज 1। अभी पाई बॉन्ड के साइड में लिखो, बिटवीन टू एटम्स
minimum and maximum pi bond is, minimum and maximum pi bond is, और R लिख सकते हो 0 and 2 respectively, 0 and 2 respectively. अच्छा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन बताएगा मुझे? कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन स्ट्रेंथ ज्यादा? सिग्मा सिग्मा। ये देखो, ये देखो सिग्मा हेड टू हेड, ये देखो मजबूती, और ये देखो, ये देखो। तो ये पॉइंट लिखा जाए। सिग्मा बॉन्ड 5th पॉइंट में लिखोगे, सिग्मा बॉन्ड के साइड में, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। उसमें क्या लिखोगे? पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा, उल्टा लिखोगे क्या? तो ये क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्ट आता है, तुम्हारे स्कूल लेवल एग्जाम में डिफरेंस 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। पूरा समझ गए तो अपने आप लिख लोगे, रट्टा मारोगे फिर भूल जाओगे, है ना? जो मैंने समझाया उंगली में दिखा के, वो अगर तुम समझ गए बेटा तो डायरेक्टली लिख सकते हो। अच्छा, अनदर पॉइंट जो 6th पॉइंट दोनों में लिखोगे, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आगे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे वो तुम्हें समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करो। सिग्मा बॉन्ड के साइड में लिखो, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, sigma bond can be formed, sigma bond can be formed by the hybridized orbital, sigma bond can be formed by the overlapping of hybridized, hybrid से hybridized, by the overlapping of hybridized orbital। ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बस पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, लिख लो। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड में लिखो, बट पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, but pi bond cannot be formed by the overlapping of hybridized orbital। उसी पॉइंट में pi bond के साइड में लिखो, rather it is formed by the overlapping of pure orbital, rather it is formed by the overlapping of प्योर ऑर्बिटल्स। क्या मतलब है इसका, हम पढ़ेंगे आगे जब हाइब्रिडाइजेशन। क्या यहां तक सबको समझ में आया? जितना तक मैंने बताया सबको समझ में आया? ये ऑल ऑफ यू? यस सर। सर ओवरलैपिंग ऑफ कौन सा? और एक बार पूछ सर। ओवरलैपिंग ऑफ के बाद क्या बोले सर? सिग्मा पाई बॉन्ड इज रादर इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल, PURE, प्योर ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज से नहीं हो पाएगा, प्योर ऑर्बिटल से बनेगा पाई बॉन्ड, लेकिन सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज से बन सकता है। क्या हाइब्रिडाइज क्या प्योर, हम आगे सोचेंगे, ठीक है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन क्या हुआ? लेट मैंने यहाँ पे HCl लिखा, पूछा गया इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब 2 टाइप का हुआ, काफी इंटरेस्टिंग है जो हम बनाने जा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग। तो जो सिग्मा बॉन्ड है और जब सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, जब लाइन आएंगे कोवैलेंट बॉन्ड में, वो सिग्मा और पाई में क्लासिफाई होंगे। तो मैंने बोला था 2 एटम के बीच में मिनिमम एक बॉन्ड सिग्मा है, तो इस मॉलिक्यूल में ये वाला एक ही बॉन्ड है, तो मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक ही है। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हो गया सिग्मा। तो इसमें इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ? 1 सिग्मा 0 पाई। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ बेटा? लिखा H2 मॉलिक्यूल, H2, तो H2 में एक ही बॉन्ड है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 0 पाई। अगर मैंने नेक्स्ट बोला O2 है O11O, तो मैंने बोला था मिनिमम एक सिग्मा, मैक्सिमम भी एक सिग्मा, तो एक सिग्मा, रिमेनिंग जो है पाई। तो क्या हो गया? 1 सिग्मा 1 पाई। फिर मैंने बोला बेटा 4th में N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, एक सिग्मा 2 पाई, तो 1 सिग्मा
2 पाई। सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा मीथेन। मीथेन काफी इंटरेस्टिंग है, तो पहले मीथेन का स्ट्रक्चर लिख लो, क्योंकि ये सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे। अभी देखो, ध्यान से देखो इसको, ये तुम्हें पूछेगा नहीं, पूछेगा तो यही सब। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है, मैंने बोला था एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा। इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा होगा। इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा होगा। इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है वो भी सिग्मा होगा। क्या सबको ये क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. मॉलिक्यूल का नाम मीथेन है, जहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड। क्या है सबको क्लियर हुआ? क्या ये Yes, सबको sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट मैं अभी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, 5th नंबर। तो ये हो गया C2H6, नाम है इथेन, नाम है इथेन, है ना? तो कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा ध्यान से देख लो। मैंने लिखा CHHH और CHHH। तो यहाँ पे देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा बेटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। जब कोई दो एटम के बीच में मिनिमम 2 बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड आ सकता है। तो ये दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड, सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, है ना? तो कितना बॉन्ड हो गया? कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? जल्दी बोलो। 7 सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 पाई बॉन्ड। यस ऑल ऑफ यू? तो 6th क्वेश्चन देख लो बेटा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैंने बोला इथीन, मैंने बोला इथीन। इथीन जो होता है एथिलीन वही होता है, एथिलीन। इथीन इज द आइसोनेम नेम, एथिलीन इज द कॉमन नेम। स्ट्रक्चर देखो बेटा, इसका फॉर्मूला है C2H4। तो क्या हो जाएगा, कैसे इसको लिखते हैं स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पे C2H6 मैंने लिखा, पहले 2 कार्बन लिख, 2 कार्बन लिख लो। अभी 6 हाइड्रोजन है, इसको भी 3 दे दो, इसको भी 3 दे दो। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इथीन का स्ट्रक्चर, 2 कार्बन लिख लो। उसके बाद इस टोटल 4 हाइड्रोजन है, इसको 2 दे दो, इसको भी 2 दे दो, है ना? अभी ये कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना है? ये कार्बन के साथ जल्दी बोलो, ये कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना? 2। इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना? 2। अभी ये इसको भी 2 बॉन्ड चाहिए, इसको भी 2 बॉन्ड चाहिए, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जोड़। क्लियर हुआ कैसे बनाया मैं? ऑल ऑफ यू रेस्पॉन्ड करो, पूरा समझ में आया कैसे बनाया मैं? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि कार्बन Yes, sir. हाइड्रोजन के अंदर कभी डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता। अभी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना जरूरी है। अगर 2 बॉन्ड बनेगा, एक एटम का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। जब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो हाइड्रोजन जहां जहां पे सिंगल बनाएगा, तो टोटल 2 कार्बन है, मैंने दोनों कार्बन को अलग अलग लिख दिया। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। टोटल 4 हाइड्रोजन है, मैंने 2-2 करके दे दिया। कोई बुरा क्यों बनेगा? इसको भी 2-2 दे, उसको भी 2 दे दो। अभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अभी इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, कार्बन फोर्स टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड बनाएगा। जब इंडिविजुअली ये 2 बनाया, ये 2 बनाया, तो इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ दो। सबको क्लियर हुआ क्या? ये ऑल ऑफ यू बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हुआ सिग्मा, ये हुआ सिग्मा, ये हुआ सिग्मा, ये हुआ सिग्मा। इन दोनों में से ये 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा होगा, क्योंकि 2 एटम के बीच में मिनिमम भी एक सिग्मा, मैक्सिमम भी एक सिग्मा, रिमेनिंग इज पाई। तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, ये कितना सिग्मा हुआ? जल्दी बोलो, कितना सिग्मा है? 5 5. सिग्मा सिग्मा हाउ मेनी पाई? 1 5 1 pi. तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिखा बेटा मैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल का नाम है इथाइन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल का नाम है इथाइन। अच्छा, इथाइन का जो कॉमन नेम है वो एसिटिलीन है, एसिटिलीन। फॉर्मूला है C2H2, ये फॉर्मूला है। तो मेरा वाला लॉजिक पुट करते हैं बेटा, कार्बन 2 अलग अलग लिख देते हैं, और 2 हाइड्रोजन है, बुरा कोई क्यों मानेगा, तो इसको हम 2 को एक एक दे देते हैं। अभी इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बना और उसको 3 चाहिए, इस कार्बन के साथ भी 1 बॉन्ड बना तो उसको भी 3 चाहिए। जब 3 चाहिए तो इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं। क्या सबको क्लियर हुआ कैसे किया मैं? ये ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये तो बिल्कुल सिग्मा, ये तो बिल्कुल सिग्मा, और इसमें एक सिग्मा, बाकी दोनों पाई। तो मुझे बताओ एसिटिलीन में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है? 3 sigma 2 pi. 3 sigma 2 pi. 3 सिग्मा बॉन्ड बेटा 2 पाई। ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में 4 मार्क का आ चुका है। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एसिटिलीन? तो तुम बोलोगे सर इतना इजी आया क्या? समझने के बाद इजी आया, मतलब ये इजी नहीं है, वो कंसेप्चुअल था। जिनको नहीं समझ में आया वो प्रॉब्लम होगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज दे विल नॉट गिव द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नहीं देते हैं, तो ये इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर उठ गया।
तो ये देंगे हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन एसिटिलीन। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाम भी बोल रहा हूँ, फॉर्मूला ही बोल रहा हूँ, नाम भी बोल रहा हूँ, फॉर्मूला ही बोल रहा हूँ। बट इन द क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग ओनली एसिटिलीन। यू हैव टू रिमेंबर एसिटिलीन जो होता है इथाइन वही होता है, एसिटिलीन जो होता है इथाइन वही होता है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला C2H2 होता है। यस ऑल ऑफ यू, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट। सत्यम समझ में आया? रेस्पॉन्ड कर सत्यम, सत्यम रेस्पॉन्ड कर, समझ में आया पूरा? Yes, sir. ओके। मिनाली, मिनाली समझ में आया पूरा बेटा? Yes, sir. ओके। रोहित राज समझ में आया पूरा? रोहित राज क्या हुआ, ऑडियो खराब चल रहा है, क्या हुआ? अलीसा, ओके रोहित राज हैज रिटन यस। अलीसा समझ में आया बेटा पूरा? Yes, sir. ओके ओके। आरोश्री समझ में आया? Yes, sir. ओके। सुश्री समझ में आया पूरा? सुश्री, Yes, sir. ओके। चलो इसको इरेज करते हैं अभी, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कभी, ये तुम्हें लोअर से हायर लेके जा रहा हूँ। तो ये वाला जनरल फॉन्डा है कि एक बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा, पाई होने का चांस नहीं है। मतलब जब तक दो एटम के बीच में, जब तक दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं हुआ तब तक पाई होने का कोई चांस नहीं। जब एक मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड सिंगल है, सोचो ये एक अल्केन है, ये भी एक अल्केन है। स्कूल लेवल में तुम पढ़ चुके होंगे अल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है। अल्केन में जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो कोई भी अल्केन दिया गया पाई बॉन्ड इज जीरो। जैसे मैंने बोला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ऑनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नॉनाडेकेन एंड इकोसेन। कितना तक बोला मैं? कितना तक बोला? 20 तक बोला। तो 20 के अंदर ये सारे अगर एंड्स विथ एनी तो कोई पाई बॉन्ड बनने का चांस ही नहीं है। एनी अगर बोला मैं तो एक पाई बॉन्ड होगा, वाई एनी अगर मैंने बोला वाई एनी दो पाई बॉन्ड होगा, है ना? तो अल्केन के अंदर कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं रह सकता, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं रह सकता है। अल्किन के अंदर एक पाई बॉन्ड रहेगा, अल्काइन के अंदर ये रहेगा, बाकी तो हाइड्रोजन ही है। चाहे तुम इथेन बोलो, इथीन बोलो और इथाइन बोलो, बाकी तो क्या है? बाकी तो तुम्हारे कौन सा बॉन्ड है? बाकी तो हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड होगा। और अल्केन का अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा, देख लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। +2 अल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या है? NH2n CnH2n है। देन अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n -2 बस पुट कर लो। मैंने ईथ बोला, ईथ मतलब एन का 2 लिख लो, कार्बन का 2 लिख लो, हाइड्रोजन भर लो, से होगा। फिर ईथ लिख लो, कार्बन का 2 भर लो। फॉर्मूला लिखना कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ये कॉमन नेम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब प्रैक्टिस करते करते याद रह जाता है। इथाइन, इथाइन एसिटिलीन, इथाइन एसिटिलीन दोनों सेम। ओके, यस ऑल ऑफ यू, पूरा क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ, तो कॉन्फिडेंस आया क्या? अभी सिग्मा पाई गिन सकते हो? Yes, sir. No, sir. अच्छा, धीरे धीरे समझ जाओगे। जब मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस आया तो फिर मैं कॉन्फिडेंस आप ब्रेकर तोड़ देता हूँ। देंगे। हाँ, तो तोड़ेंगे ना, कॉन्फिडेंस का भी तोड़ेंगे। तो तुम लोग बोले सर कॉन्फिडेंस आया, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। अभी तुम लोगों को बताना होगा जो मॉलिक्यूल मैं लिखने जा रहा हूँ उसके अंदर कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। चलो बताओ, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल? यस ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल? यस ऑल ऑफ यू। सर ये कौन सा मॉलिक्यूल है? Sir, 0. जीरो? यस, चलो बताओ वंशिका, व्हाट इज योर आंसर? Don't know, sir. डोंट नो। आयुषा? से मॉलिक्यूल कौन सा है? चलो देखो, ये है तुम्हारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, Sir, ये 12. है तुम्हारा 12. Sir? हाँ
12 sigma bond? bond. कितना सिग्मा बॉन्ड? 12 sigma bond. 12. एक मिनट नहीं, गलत है। ठीक है, सो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में होता क्या है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। इसका रूल है, देख लो मैं क्या कर रहा हूं, हर टिप में कार्बन है, ये एक टिप, ये एक टिप, ये एक टिप और ये एक टिप। तो कितना कार्बन है इसमें, जल्दी बोलो। 4. तो लिखते हैं, क्या ये टी जैसे ही दिख रहा है ना, बताओ मुझे, ये टी जैसे ही दिख रहा है ना, ये जो है ये वही है Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला। अभी हाइड्रोजन भरेंगे, ध्यान से देखो इसको, हाइड्रोजन कैसे भरते हैं देखो। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 में से जितना बॉन्ड ये ऑलरेडी बना चुका है, रिमेनिंग को तो मैं हाइड्रोजन दे देता। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड, तो One. इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। क्लियर हुआ सबको? अरे क्लियर Yes, हुआ? sir. ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया, तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया इस तरफ, तो इसके साथ 3 जोड़ दो। बट ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, चारों तरफ देखो, कितना बॉन्ड बनाया, 3. तो इसीलिए इसमें H जोड़ दो। क्या है, सबको क्लियर हुआ? ये जो है ये हुई, ये जो है ये हुई है, पूरा क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको एक्सपांड करके लिखते हैं, एक्सपांड करके, 1 2 3, ये वाला CH3 लिखा मैं, सॉरी H है ना। फिर यहाँ पे आते हैं, बीच में C के साथ H है बेटा, देखिए CH3, C के साथ 3 हाइड्रोजन, मिडिल वाले C के साथ 1 हाइड्रोजन, राइट वाले C लिखते हैं, राइट वाले C के साथ H H और H, मतलब ये स्ट्रेट लाइन वाला मैं लिख दिया एक्सपांड करके। अभी इसको फिर से नीचे करेंगे C, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यस ऑल ऑफ यू, यस ऑल ऑफ यू, हो गया पूरा? Yes, sir. Yes, sir. अभी जब ज्यादा सिग्मा बॉन्ड, इसको देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो पहले से ही मैं लिख दूंगा 0 पाई। यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. मैंने बोला जब तक कोई 2 आइटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड ना हो, तब तक पाई आने का कोई चांस नहीं। तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है तुम्हें, तो यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड हो गया। अभी जब इस टाइप के मॉलिक्यूल से जब सिग्मा बॉन्ड भरना है, तो तुम लोग सिग्मा लिख के मत गिनो, गिनते गिनते लिखो। लॉजिक समझ रहे हो? जब ज्यादा सिग्मा बॉन्ड्स हैं, अगर तुम पहले लिख लोगे फिर गिनोगे ना, कभी अगर गलती से छूट गया तो गलत आंसर आता है। इसलिए क्या करोगे, 1 सिग्मा लिखोगे 1 बोलोगे, सेकंड सिग्मा लिखोगे 2 बोलोगे, मतलब लिखते लिखते गिनो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना सिग्मा बॉन्ड हुए हैं? 13 sigma. तो क्या ये क्वेश्चन गलत है या सही है? सही है ना, है ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो देखने में तो लगता है ये टी है, देखने में लगता है ये टी है। जब आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा, तो इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ोगे। इस मॉलिक्यूल का ऐसे दिया होगा एंट्रेंस में, इस मॉलिक्यूल का आईपीएच नेम बताओ, इस मॉलिक्यूल का आईपीएच नेम बताओ, पूछना है। 2 मिथाइल प्रोपेन, आगे पढ़ेंगे, टी दे दिया होगा, टी दे दिया, इंग्लिश का अल्फाबेट दे दिया, बोला इसका आईपीएच नेम बताओ। तुम बोलोगे सर आईपीएच नेम कैसे बोलेंगे, कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। बेटा ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, इसमें नाम तो कार्बन दिखेगा, नाम तो हाइड्रोजन दिखेगा। कैसे पता चलेगा? हर टिप में कार्बन, कितना टिप देख लो, कार्बन जोड़ दो पहले, उसके बाद हाइड्रोजन को देखो कितना बॉन्ड बनाया, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो, यही फॉर्मूला है। अभी इसका नाम क्या हो गया, ये 2 मिथाइल प्रोपेन। पढ़ेंगे आगे, जिनको ये समझ में नहीं आया कैसे नाम हुआ, ये डिटेल्स में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। तो ये हो गया, ऐसे इसका ऐसे टी दे देगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है, या तो इसका आईपीसी नेम पूछेगा या तो सिग्मा पाई पूछेगा। अभी सिग्मा पाई कर लो, आईपीसी नेम बाद में देखेंगे। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट देखते हैं, यस चलो अल्फाबेट हो रहा है तो क्या है। नेक्स्ट बताओ सिग्मा कितना, जल्दी देखते हैं कौन पहले बोलता है। Ten sigma bond. कितना? 10.
10 सिग्मा बॉन्ड। 10 सिग्मा कार्बन 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 CH3 CH3 CH2 एक्सपांड करके लिखेंगे 1 2 3, फिर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अभी भरेंगे सिग्मा, पाए तो है ही नहीं, है ना। सिग्मा 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 बोला था मैं, लिखते लिखते गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 सिग्मा 05। यस ऑल ऑफ यू, सबका, बाकी लोगों का जिनका नहीं हुआ, यस समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट बताओ अल्फाबेट ई, जल्दी। Sir, 19 sigma bond. कितना? Sir, 19, 19. हम्म 19 सिग्मा। सब लोग जल्दी, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, हाइड्रोजन भरेंगे CH3 CH3 CH3, है ना। ये CH2 ये CH ये CH2 खुल के लिखोगे। फिर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन। बोला था मैं जितना होगा उतना लिखते जाओगे, गिनोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13, okay, 14 15 16 17 18 19। so 19 sigma and 05। yes all of you, clear हो रहा है क्या? Yes. clear हुआ सबको? Yes, sir. Sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म Sir, 19 ही आ रहा है। 19 ही आ रहा है दोनों का सेम। Yes, sir. Any other answer all of you? Any other 19. answer? 19 आ 9. रहा है? कितना? Sir, 19 आ रहा है। 19 ही आ रहा है, चलो क्या कर सकते। ओके ठीक है, अब आ रहा है तो अभी मना कैसे कर लूं मैं। चलो तो नेक्स्ट जो है बेटा, इसका 19 है, 19 सिग्मा है, 19 सिग्मा 0 पाए, ठीक है। अभी नेक्स्ट, हाँ देखे वैसे सिंबल? अरे देखे हो? Yes, sir. Swastik. स्वस्तिक, चलो बताओ स्वस्तिक के अंदर कितना सिग्मा कितना पाए, जल्दी बताओ। स्वस्तिक के अंदर कितना सिग्मा कितना पाए? Sir, 28 sigma. कितना? 28 sigma. So it is 28 sigma and 0 pi। सब लोग कैलकुलेट करो जल्दी। Yes, sir. 28 आ रहा है। 28 आ रहा है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, पहाड़ वाला, ये पहाड़ बनाओ जल्दी। टेन सिग्मा 1 pi।
Yes. 10 sigma 1 pi. 10 sigma 1 pi. No. Sir, 11 sigma 1 pi. Sorry, no. Yes. Sir, 16 pi. कितना कितना? 16. 16, 1 6. Yes, sir. No, no. No, it's a wrong answer. Sir, 12 sigma 1 pi. No, wrong. Sir, 14 sigma 1 pi.